अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा K7 का इंग्लिश ए का लेक्चर नंबर 2 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, पैराग्राफ आरटीसी, वर्ड सेंटेंसेस, बुक वर्क और नो की समरी करेंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 करवाए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं करवाया, वो आपने अपनी कॉपीज़ पर नहीं लिखना, उसको आप अपनी बुक पर ओमिट कर देंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। रफली हाउ मैनी गैस लैम्प्स आर देयर इन लंदन टुडे? इन लंदन टुडे, लंदन में उस वक्त यानी कि आज के दिन, तब की बात थी, इसलिए लंदन में आज के दिन देयर आर रफली 1500 गैस लैम्प्स, तब वहाँ पर 1500 गैस लैम्प्स थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ मैनी पीपल आर एम्प्लॉयड टू लाइट दीज लैम्प्स टुडे? तब उन लैम्प्स को जलाने के लिए कितने लोगों को रखा गया था? 5 people are employed to light these lamps today. तब उन गैस लैम्प्स को जलाने के लिए 5 लोगों को रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, What were some of the unpleasant aspects of the early oil lamps? कौन सी नाखुशगवार सूरत थी उन पहले गैस लैम्प्स के बारे में और किस तरह थी? सम ऑफ द अनप्लेजेंट एस्पेक्ट्स, उनके कुछ नाखुशगवार सूरत ऑफ द अर्ली ऑयल लैम्प्स, पहले ऑयल लैम्प्स के बारे में ये थी, वर दैट द ऑयल इन दैम, के जो तेल उनमें था, हैड एन अनप्लेजेंट ओडोर, के वो बदबूदार खुशबू रखता था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, व्हाट वाज डेंजरस अबाउट गैस लैम्प दैट वर इंट्रोड्यूस इन द 1800 में जो गैस लैम्प्स मुतारिफ़ करवाए थे, उनके बारे में ख़तरनाक बात क्या थी? द डेंजरस थिंग अबाउट द गैस लैम्प्स, उनके गैस लैम्प्स के बारे में जो ख़तरनाक चीज़ थी वो ये थी, दैट वर इंट्रोड्यूस इन 18, जो 1800 में मुतारिफ़ करवाए, वॉज दैट एवरी नाउ एंड देन वन वुड ब्लो अप, के कोई भी उन्हें जला सकता था, बुझा सकता था। उसके बाद आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट पावर मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, यानी कि मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स के पास क्या पावर थी, किस तरह उन्हें जलाया जाता था? मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स आर पावर्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो जदीद स्ट्रीट लैम्प्स थे उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए जलाया जाता था। स्टूडेंट्स, अब हम आरटीसी करेंगे। आप अपना पेज नंबर 10 देखिएगा, इसका सेकंड पैराग्राफ है, गैस लैम्प्स वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स इन मैनी वेज ऑल्दो अ बिग इशू विद देम वाज दैट। स्टूडेंट्स, यहाँ से लेके विच नाउ डोमिनेट मॉडर्न स्ट्रीट लैम्प्स, यहाँ तक आपने पैराग्राफ मार्क करना है। अब हम इसका रेफरेंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, आपने भी इसी तरह ही इसको अपनी कॉपीज़ पे नोट डाउन करना है। पहले लेसन नेम देखिएगा, लाइट इन द नाइट, राइटर नेम क्लैरे हॉर्सबर्ग। उसके बाद स्टूडेंट्स कॉन्टेक्स्ट देखिएगा, अ लाइट इन द नाइट इज़ अबाउट द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रीट लाइट्स। अ लाइट इन द नाइट जो कहानी है वो स्ट्रीट लाइट्स की तारीख के बारे में है। इन एशियन टाइम्स, पुराने वक्तों में, इन द हिस्ट्री ऑफ लंदन, लंदन की तारीख में, द स्ट्रीट्स वर डार्क, गलियाँ सुनसान या अंधेरी होती थी, एंड पीपल वर नॉट एबल, और लोग इस काबिल नहीं थे, टू गेट सोशलाइज, के वो सोशलाइज हो जाते, यानी कि अपनी कम्युनिटीज़ में जाके वो रात के वक्त इंजॉय कर सकते। स्टूडेंट्स, अब एक्सप्लेनेशन की तरफ आइएगा। इन पास्ट ऑयल लैम्प्स वर यूज्ड बट लेटर गैस लैम्प्स वर यूज्ड एंड दीज वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स। इन पास्ट में यानी कि पुराने वक्तों में या पुराने वक्त में ऑयल लैम्प्स वर यूज्ड, ऑयल लैम्प्स का इस्तेमाल किया जाता था, बट लेटर, लेकिन बाद में गैस लैम्प्स वर यूज्ड, गैस लैम्प्स का इस्तेमाल किया गया, एंड दीज वर बेटर देन ऑयल लैम्प्स, और ये ऑयल लैम्प से बहुत बेहतर थे। अ बिग प्रॉब्लम विद दैम, एक बड़ा मसला जो उनके साथ था, वॉज दैट, वो ये था, वन वुड ब्लो अप, के कोई भी उसे बुझा सकता था, एवरी नाउ एंड देन, हर कोई, लेकिन बाद में गैस लैम्प्स वर रिप्लेस्ड, उनकी जगह गैस लैम्प्स ने ले ली, इन इलेक्ट्रिकल लैम्प्स की सूरत में, यानी कि गैस लैम्प्स को जो है वो इलेक्ट्रिकल लैम्प्स के साथ रिप्लेस कर दिया गया। एंड दीज लैम्प्स वर मच बेटर देन गैस लैम्प्स, और ये गैस लैम्प से बहुत ज़्यादा बेहतर थे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर्स भी हमने कर लिए, आरटीसी भी कर ली, अब हम वर्ड सेंटेंसेस करेंगे।
स्टूडेंट, पहला वर्ड आपके पास है डेंजरस। इट वॉज क्वाइट डेंजरस टू वर्क एट नाइट इन 1700s। 1700 में ये बात बहुत ख़तरनाक थी कि आप रात के वक्त जो है काम के लिए निकल सकते। नेक्स्ट वर्ड आपके पास है स्ट्रीट लैम्प्स। देयर आर स्टिल 1500 स्ट्रीट गैस लैम्प्स इन लंदन। लंदन में अभी तक, यानी कि तब की बात हो रही है, अभी तक वहाँ पर 1500 गैस लैम्प्स हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके पास है एम्प्लॉयड। देयर आर 5 पीपल एम्प्लॉयड टू ऑपरेट 1500 गैस लैम्प्स। 1500 गैस लैम्प्स को ऑपरेट करने के लिए, यानी कि जलाने और बुझाने के लिए 5 लोगों को काम पर रखा गया, यानी कि वो 5 लोग ऐसे थे जो ये काम सर अंजाम देते थे। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आपके पास है लैम्प लाइटर। लैम्प लाइटर मेक श्योर दैट इट वॉज लिट। लैम्प लाइटर इस बात का मुकम्मल यकीन रखते थे कि वो जले हुए हैं, यानी कि उनको जला दिया गया। लैम्प लाइटर का काम ही यही था कि वो इस बात का ख्याल रखते थे कि उन्होंने लैम्प्स को जला दिया है। लास्ट वर्ड आपके पास है एस्टॉनिश्ड। दे वर एस्टॉनिश्ड, वो बहुत हैरान थे, अमेज्ड थे, एट हर कमांड ऑफ लैंग्वेज, उसकी ज़ुबान पर ग्रिप को देखकर। मैंने आपको आरटीसी भी करवाई, उसके बाद हमने वर्ड सेंटेंसेस भी करवाए कि ये अब हम बुक वर्क करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास है पेज नंबर 11 वर्किंग विद वर्ड्स। एक्सरसाइज नंबर बी वर्किंग विद वर्ड्स। थिंक ऑफ suitable adjectives to use these nouns. You may choose words from your text or use your own. यानी कि आपने सूटेबल एडजेक्टिव इन नाउन से पहले लगाने हैं। आप अपनी बुक के टेक्स्ट में भी देख सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आपके अकॉर्डिंग ये वर्ड ठीक है तो आप वो भी लिख सकते हैं। पहला वर्ड आपके पास है लैम्प। स्टूडेंट, आप गैस लैम्प भी लिख सकते हैं, ऑयल लैम्प भी लिख सकते हैं, स्ट्रीट लैम्प भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास वर्ड है लैडर। लॉन्ग लैडर या शॉर्ट लैडर। उसके बाद आपके पास है स्ट्रीट्स। स्टूडेंट्स, आप क्लीन स्ट्रीट्स भी लिख सकते हैं, ब्राइट स्ट्रीट्स भी लिख सकते हैं, डार्क स्ट्रीट्स भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है वर्क। इससे पहले स्टूडेंट्स आप लिखेंगे हार्ड वर्क। नेक्स्ट आपके पास है सिटी। स्टूडेंट्स, ब्यूटीफुल सिटी। उसके बाद आपके पास है लाइट, सन लाइट। स्टूडेंट्स, मैंने आपको वर्किंग विद वर्ड्स का पार्ट नंबर 1 करवाया है, बी हमने नहीं करना, आप इसे ओमिट कर देंगे। उसके बाद आपके पास एक्सरसाइज नंबर सी है लर्निंग अबाउट लैंग्वेज। इसका आप सबसे पहले एडवर्ब देखेंगे। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर सिर्फ जो एक्सरसाइज है वही करेंगे, जो डेफिनेशन है वो आपने याद जो है जब हम ग्रामर वर्क करेंगे वहाँ से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिएगा। पिक द एडवर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड से व्हाट काइंड ऑफ दीज आर, सॉरी दे आर। ठीक है, आपने ये वर्ड्स देखने हैं, पिक करना है इनको और ये बताने हैं कि वो कौन से एडवर्ब की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले आपके पास वर्ड है लंदन ग्लोज ब्राइटली। यहाँ पे आपने वर्ड करना है ब्राइटली अंडरलाइन, और ये आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद आपके पास बी वर्ड है द लैम्प लाइटर कुड सेफली रेस्ट हिज लैडर ऑन देम। वर्ड आपने जो अंडरलाइन करना है वो है सेफली, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। उसके बाद सी है आपके पास लैम्प लाइटर्स वुड पुट अ लैम्प आउटसाइड द हाउस। आप आउटसाइड को अंडरलाइन करेंगे स्टूडेंट्स, ये आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस है। एडवर्ब ऑफ मैनर वो होता है जो आप जहाँ पर अदाब का ख्याल रखते हैं। एडवर्ब ऑफ प्लेस आपका वो होता है जो आपकी कोई भी जगह होती है। उसके बाद डी है यू कुड ईजीली गेट लॉस्ट। ईजीली एडवर्ब ऑफ मैनर। दे ऑफन बिकेम अ की फिगर इन देयर कम्युनिटीज़। अब वर्ड है ऑफन जो है कभी कभार, तो ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। They light them every evening and put them out every morning. Put them out, adverb of manner. Last आपके पास है G. The lamp posts were decorated with the royal crest and were looked after carefully by the lamp lighters. आप वर्ड अंडरलाइन करेंगे केयरफुली, ये भी आपका एडवर्ब ऑफ मैनर है। स्टूडेंट्स, बुक वर्क जितना मैंने आपको करवाया है ये आपने साथ ही अपनी बुक पर नोट कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नो की समरी की तरफ आएंगे। स्टूडेंट्स, नो की समरी देखिएगा। सबसे पहले आप पोइट नेम देखेंगे थॉमस हुड, और पोएम नेम है नो। स्टूडेंट्स, ये समरी जो मैं आपको करवाऊंगी ये आपने याद भी करनी है और अपनी कॉपीज़ पे जैसे मैंने लिखा है इसको एज इट इज़ नोट डाउन करना है।
इन दिस पोएम इस नज़म नवंबर, अब देखिए नवंबर का पहला वर्ड है NO, नो। अब ये वर्ड इसी नवंबर से लिया गया है, नो से, यानी कि नवंबर का जो पहले 2 वर्ड्स हैं उनको मिलाएं तो नो बनता है। ये नो इस कैटेगरी में लिया गया है कि क्योंकि नवंबर में ठंड का मौसम होता है और वक्त हर चीज़ रुक जाती है, इसलिए इसको नवंबर की शॉर्ट फॉर्म नो में लिखा गया है, क्योंकि उस मंथ में ठंड बहुत ज़्यादा होती है और कोई भी काम नहीं किया जा सकता, इसलिए नवंबर से नो लिया गया, यानी कि उस मंथ में कोई काम नहीं होता। इन दिस पोएम इस नज़म नवंबर में द पोइट डिस्क्राइब्स, शायर बयान करता है द ब्लैकनेस ऑफ अ नवंबर की ब्लैकनेस यानी कि काली घटाई को, यानी कि उसमें कुछ भी नहीं होता, इसलिए वो इसे ब्लैकनेस का नाम देता है। अ हैवी फॉग कवर्स एवरीथिंग, भारी धुंध ने हर चीज़ को ढांप लिया है। द सन, सूरज को, द मून, चांद को, द स्टीपलेस, द रोड वेव्स, स्टीपलेस रस्तों को, एंड द रोड वेव्स और सड़कों की लहरों को, द पार्क्स को, इवन हत्ता के इवन द फेसेस ऑफ द पीपल, हत्ता के लोगों के चेहरों को भी, इन द स्ट्रीट गलियों में। ट्रैवल क्लोज डाउन, सफ़र बंद हो चुका है, बिकॉज ऑफ द फोग, धुंध की वजह से। एज अ रिज़ल्ट, नतीजे के तौर पर, देयर आर नो मेल डिलीवरीज, वहाँ पर कोई खत वसूल होने वाले नहीं हैं। एंड नो शिप्स अराइविंग, और ना ही कोई कश्तियाँ आने वाली हैं। विद द न्यूज़ फ्राम फॉरेन कंट्रीज़, इस खबर के साथ जो गैर मुल्की ममालिक से आती हैं। विजिटर्स स्टे अवे, सैरो सियाहत करने वाले दूर हैं। बिकॉज, क्योंकि द ऑटम, क्योंकि ख़ज़ा हैज़ स्ट्रिप्ड द लीव्स फ्राम द ट्रीज़, क्योंकि ख़ज़ा ने पत्तों को झाड़ दिया है दरख्तों से। किल्ड द फ्लावर्स, फूलों को कत्ल कर दिया। एंड द फ्रूट्स, और फलों को। एंड वैनिश्ड बर्ड्स, और परिंदों को मधूम कर दिया, यानी गायब कर दिया। बीज, मक्खियों को। एंड बटरफ्लाइज, और तितलियों को। देयर इज़ नथिंग लेफ्ट टू चीयर दोज वेंचरिंग थ्रू द सिटी, देयर इज़ नथिंग लेफ्ट, वहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। टू चीयर दोज, उनको बढ़ाने के लिए। वेंचरिंग थ्रू द सिटी, इस ख़तरनाक काम के ज़रिए। स्टूडेंट्स मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 करवाया है। उसके बाद हमने पैराग्राफ RTC करवाई है, मैंने आपको पैराग्राफ भी मार्क करवा दिया है। देन हमने वर्ड सेंटेंसेस और बुक वर्क कंप्लीट किया है, और साथ मैंने आपको नो की समरी करवाई है। स्टूडेंट्स ये सारा काम यानी कि क्वेश्चन आंसर्स, पैराग्राफ RTC, वर्ड सेंटेंसेस और नो की समरी, ये आपने अपनी कॉपीज़ पर लिखनी भी है और याद भी करनी है। जो बुक वर्क है वो आपने एज इट इज़ अपनी बुक पर नोट डाउन करना है। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और इसको अपनी कॉपीज़ पे भी ज़रूर लिखिएगा। स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।